हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक कैसा दिन ये आया है, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय है। और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। दोस्तों, ये विषय मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी अंतर आत्मा ने मुझे ये करने से मना कर दिया कि नहीं, आपने अगर लिखा है तो आप सबके सामने रखिए अपने शब्दों को। ये मेरा हक और अधिकार है कि मैं अपने शब्दों को रख सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक देश प्रेमी हूं। दोस्तों, 26 तारीख 2021 की वो तारीख हम सभी को याद रहेगी, हर उस देश प्रेमी को याद रहेगी, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व था। और इस राष्ट्रीय पर्व पर जो लाल किले पर हुआ वो हमारी आंखों के सामने से कभी नहीं हटेगा। और दोस्तों, मैंने प्रत्यक्ष वहाँ पे देखा नहीं, सिर्फ मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, बहुतों से सुना जाना, उसके माध्यम से ये शब्द मैंने रखे आपके बीच में। और जो मैंने टीवी के अंदर देखा मीडिया के माध्यम से कि भाई 26 जनवरी को एक हजूम लाल किले की प्राची पर, गुम्बद पर, और वहाँ पे झंडा लगाते हुए अपने संगठन का, या कह लो किसी किसान मोर्चे का, या जैसे भी है, एक दूसरा झंडा लगाते हुए अपनी ताकत को दिखाते हुए वहाँ पे ये दिखाया गया। तो दोस्तों, वो एक देश की गरिमा को गिराने का काम किया गया है। ये तो है, क्योंकि भाई अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश की गरिमा को नीचा दिखाना ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी इस हिंदुस्तान की माटी से जन्मे हैं। उन्हें भी ज्ञान है उतना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही घटिया हरकत थी। हर उस देश प्रेमी के लिए आघात है जो ये अपने देश के लिए सोचता है, समझता है, आगे बढ़ता है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ उस तिरंगे को सलाम करता है, उस माटी की रक्षा करता है, उस ज़मीन, उस माँ की रक्षा करता है और अपने प्राणों की आहुति भी देता है। उन सब के लिए आघात है। ताकत का मतलब ये नहीं होता कि देश की गरिमा गिरा दी जाए। ताकत का मतलब होता है किसी को सहारा देना। ना जाने कितने ही गरीब पड़े हैं, कितना ही नुकसान हुआ होगा। अरे किसी भूखे को खाना खिलाते, उसका घर बसाते, कितनी ही बेटियां कवारी बैठी हैं उनकी शादी करवाते। ऐसा दिखा करके क्या फ़ायदा? पूरे संसार ने देखा होगा, क्या फ़ायदा मुझे बताइए? कोई फ़ायदा नहीं। हक के लिए लड़ना और हक के लिए गिर जाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। गिरना नहीं चाहिए, देश की गरिमा को गिराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने अपने ये शब्द रखे हैं, और अगर कोई गलती हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ के। लेकिन हर उस देश प्रेमी के लिए ये गलत हुआ है, अगर हुआ है तो दोस्तों, मैं अपने शब्द रख रहा हूँ और मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। और दोस्तों, कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। न जाने कैसे दिन ये आए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। न जाने कैसे दिन ये आए हैं, हम जैसे आम लोग भी न जाने कितने ही घबराए हैं। न जाने कैसे दिन ये आए हैं, हम जैसे आम लोग भी न जाने कितने ही घबराए हैं। पहली बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतार के अपने संगठन के झंडे लगाए हैं। पहली बार अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतार के अपने संगठन के झंडे लगाए हैं। ध्वज हमारा, ये तिरंगा हमारा, ये सारा हिंदुस्तान हमारा। तुम भी तो इस हिंदुस्तान की माटी से जन्मे हो,
तुम भी तो इस हिंदुस्तान की माटी से जन्मे हो। हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वतन की आन को नीचे गिराना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वतन की आन को नीचे गिराना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत घटिया कोशिश ये कहलाएगी। तुम्हें क्या लगता है किसान की माँ ये माटी क्या ये घटिया हरकत भूल पाएगी? तुम्हें क्या लगता है किसान की माँ ये माटी क्या ये घटिया हरकत कभी भूल पाएगी? इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी बार ये घटिया हरकत लिखी जाएगी और न जाने कितनी ही बार कही जाएगी। इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी ही बार ये घटिया हरकत लिखी जाएगी और न जाने कितनी ही बार कही जाएगी। ऐसा करने वालों तुम्हें भी अपनी इस हरकत पर शर्म आएगी। ऐसा करने वालों तुम्हें भी अपनी इस हरकत पे शर्म आएगी। जब जब 26 जनवरी 2021 की ये तारीख हम सभी को याद आएगी, जब जब 26 जनवरी 2021 की ये तारीख हम सभी को याद आएगी, तुम्हारी ये घटिया हरकत तुम्हें भी ज़िंदगी भर सताएगी। तुम्हारी ये घटिया हरकत तुम्हें भी ज़िंदगी भर सताएगी। जब जब इस तिरंगे को देखोगे तब तब तुम जैसे घटिया लोगों की याद हर देश प्रेमी को ज़रूर आएगी। जब जब इस तिरंगे को देखेंगे तब तब तुम जैसे घटिया लोगों की याद हर देश प्रेमी को ज़रूर आएगी। आगे चलकर इस हरकत पर तुम्हें भी शर्म आएगी। आगे चलकर इस हरकत पर तुम्हें भी शर्म आएगी। रह रह कर ये बात तुम्हें भी सताएगी। रह रह कर ये बात तुम्हें भी सताएगी। तिरंगे की आन बान के लिए न जाने कितनों ने ही कुर्बान होते आए हैं। तिरंगे की आन बान के लिए न जाने कितने ही कुर्बान होते आए हैं। तिरंगे की आन बान के लिए न जाने कितने ही कुर्बान होते आए हैं। तुम कैसे भूल गए इस तिरंगे की खातिर न जाने कितनों ने अपने सर कटाए हैं। तुम कैसे भूल गए इस तिरंगे की खातिर न जाने कितनों ने अपने सर कटाए हैं और कितनों के सर इस तिरंगे के लिए काट के दिखाए हैं और कितनों के सर इस तिरंगे के लिए काट के दिखाए हैं। तुमने लाल किले से तिरंगे को उतारा, लेकिन हम जैसे सभी देश प्रेमी इस हरकत पे बहुत पछताए हैं। तुमने लाल किले से तिरंगे को उतारा, लेकिन हम जैसे सभी देश प्रेमी इस हरकत पे बहुत पछताए हैं। तुम भी अपने हो, तुम भी पछताओगे। तुम भी अपने हो, तुम भी पछताओगे। तुमने जो किया तुम भी नहीं भूल पाओगे। तुमने जो किया तुम भी नहीं भूल पाओगे। जब जब देखोगे इस तिरंगे को तब तब तुम भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। इस हरकत पे तुम भी बहुत पछताओगे। तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? तिरंगे के लिए मिटना, तिरंगे के लिए जान लुटाना, ये तुम कैसे बोल पाओगे? तिरंगे के लिए मिटना, तिरंगे के लिए जान लुटाना तुम कैसे बोल पाओगे? मेरे भाई, इतना बड़ा बोझ लेके तुम कैसे जी पाओगे? मेरे भाई, इतना बड़ा बोझ लेके तुम कैसे जी पाओगे? कैसे अपने ही हिंदुस्तान के तिरंगे के सामने खड़े हो पाओगे? कैसे अपने ही हिंदुस्तान के तिरंगे के सामने खड़े हो पाओगे? मेरे भाई, तुम इस हरकत पे बहुत पछताओगे। मेरे भाई, तुम इस हरकत पे बहुत पछताओगे। लेकिन मैं जानता हूँ ये बात तुम किसी से कह भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ ये बात तुम किसी से कह भी नहीं पाओगे। इस हरकत के बोझ को तुम अपने साथ ही लेके जाओगे। इस हरकत के बोझ को तुम अपने साथ ही लेके जाओगे। अफसोस रहेगा तुम्हें ज़िंदगी भर इस हरकत पर। तुम इस गलती को कभी भी भूल नहीं पाओगे। अफसोस रहेगा तुम्हें ज़िंदगी भर इस हरकत पर। तुम इस गलती को कभी भी भूल नहीं पाओगे। हिंदुस्तान में रहकर इस तिरंगे के आगे कैसे अपना सर उठाओगे? हिंदुस्तान में रहकर इस तिरंगे के आगे कैसे अपना सर उठाओगे? तुम इस बात को किसी से कह भी नहीं पाओगे। तुम इस बात को किसी से कह भी नहीं पाओगे और इस अपराध को करके तुम अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं पाओगे। और इस अपराध को करके तुम अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं पाओगे। मैं नहीं जानता तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। मैं नहीं जानता तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। देश हित की भावना
तुम उनके अंदर कैसे लाओगे? देश हित की भावना तुम उनके अंदर कैसे लाओगे? हम सभी जानते हैं तुम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह पाओगे। हम सभी जानते हैं तुम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह पाओगे। हम सभी जानते हैं तुम बहुत पछताओगे। हम सभी जानते हैं तुम बहुत पछताओगे। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय था और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। किसी एक के लिए नहीं, यह सिर्फ एक शब्द और एक विषय है जो वहाँ पर हुआ और मैंने अपने शब्द रखे। इसमें अगर कोई गलती हुई हो या आपको ये लगे ये झूठ है, तो भी सिर्फ एक कविता समझ करके इस छोटे भाई को, अपने बच्चे को माफ़ कर देना। और अगर ये बिल्कुल सत्य है जो मैंने कहा, क्योंकि देखा मैंने नहीं है, मैंने भी सुना है, मीडिया के माध्यम से देखा है, कई लोगों के मुंह से सुना है और उसमें ये भी सुना है कि ऐसा हुआ है, कईयों ने कहा, और कईयों ने कहा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अपने ये विषय रखे तो सिर्फ अपनी भावनाओं को जताने के लिए कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, जिसने किया है वो गलत किया है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ, और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय।